गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। बेटा ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसको बहुत ही अच्छे से समझना है आप लोगों को। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारा पॉलिनोमियल्स। ओके क्लास, पॉलिनोमियल्स में बेटा आप लोगों ने जब क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स के बारे में, तो उसमें बताया जाता है कि इफ़ एनी एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर देन वन टर्म देन इट इज़ नोन एज पॉलिनोमियल। ओके, तो ये तो बेटा बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है। आज हम लोग पॉलिनोमियल का थोड़ा सा और पोस्टमार्टम करेंगे। ओके, इफ़ एनी एक्सप्रेशन इज हैविंग वन और मोर देन वन टर्म देन इट इज़ नोन एज पॉलिनोमियल्स। जैसे मैं एग्जांपल में अगर मैं बताऊं कि किसी भी एक्सप्रेशन में लाइक मैंने लिखा है x + y + 3z, तो बेटा प्लस प्लस प्लस, ये जो प्लस या माइनस होते हैं ये टर्म्स को अलग अलग करते हैं। जैसे ये प्लस आया तो ये x और y को अलग अलग कर रहा है। तो ये जो x है बेटा ये एक क्या है, ये टर्म है। अब प्लस के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो भी क्या होगा, एक टर्म होगा। इस प्लस के बाद 3z आया तो ये भी क्या है, एक टर्म है। मान लो सपोज मैंने लिखा है -4z²। माइनस भी क्या होता है, टर्म को अलग करता है। तो ये क्या है, ये भी एक टर्म है। अगर प्लस और माइनस के अलावा कोई दूसरा चीज़ आए लाइक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो वे टर्म को डिवाइड नहीं करते हैं, ध्यान देना। अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूँ 7z, तो क्या ये 7z एक टर्म होगा? नहीं, ये कोई नया टर्म नहीं है। ये इस 4z² के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 28z³ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए केवल प्लस और माइनस ही होते हैं जो टर्म्स को अलग अलग करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं काउंट करूँ इसमें कितने टर्म्स हैं, तो आप बोलोगे कि सर 1, 2, 3, 4, इसमें टोटल 4 टर्म्स हैं। तो मैंने अभी क्या बताया कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर वन टर्म है, ओके, या फिर मोर देन वन, अब वन से ज़्यादा तो कोई भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, एनीथिंग। वन हो या वन से ज़्यादा हो, सबको क्या बोला जाएगा, पॉलिनोमियल ही बोला जाएगा। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन मैंने बताई बेटा ये आपने अब तक पढ़ ली है, 7th में भी 8th में भी। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल के बारे में वो आपके काम का है और वही आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, अब जो मैं बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना, ध्यान से सीखना। द पावर ऑफ वेरिएबल, द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। ध्यान देना, ये होल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हमने वेरिएबल यूज किया है तो उसकी पावर हमेशा होल नंबर ही होनी चाहिए। मतलब 0 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एनीथिंग हो। अब उसमें क्या क्या नहीं हो सकता है, तो पहली बात ध्यान देना बेटा, उसमें निगेटिव नंबर्स नहीं यूज होंगे पावर्स में। तो मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, द पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट कंटेन should not contain negative numbers, fractional numbers, and decimal numbers। तो बेटा जो भी हम वेरिएबल लेंगे एक्सप्रेशन में, उन सब की पावर ना तो नेगेटिव होनी चाहिए, ना ही फ्रैक्शनल होनी चाहिए, और ना ही डेसिमल वाली होनी चाहिए। अब इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ओके क्लास, अब मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें आपको ये बताना है कि जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है।
तो क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड आउट विच वन इज पॉलिनोमियल एंड विच इज नॉट। सो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। इसमें कितने टर्म्स हैं पहली बात तो ये बताओ। तो इसमें बेसिकली 3 टर्म्स हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल होना चाहिए। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जब भी पॉलिनोमियल चेक करना हो तो सबसे पहले वेरिएबल की पावर्स को देखो। पावर क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 एनीथिंग हो, लेकिन पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए और डेसिमल नहीं होनी चाहिए। तो चेक करते हैं। यहाँ x की पावर है 2, ये तो होल नंबर है, ठीक है। यहाँ x की पावर है 1, ये भी होल नंबर है, तो ठीक है। तो बेटा यहाँ तो 2 ही x थे और दोनों की पावर होल नंबर है, तो इसलिए क्या है, इट इज अ पॉलिनोमियल। हमको समझ में आ गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसको देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1/x। यहाँ पे x की पावर है 1, ये तो होल नंबर है, ठीक है। और यहाँ इस x की पावर है 1, ये भी होल नंबर है। लेकिन अभी ध्यान देना बेटा, ये सिर्फ x नहीं है, ये 1/x है। तो मुझे इस x को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो जब भी कोई वेरिएबल ऊपर जाता है तो अपनी पावर को वो रिवर्स कर देता है मतलब साइन को चेंज कर देता है। तो यहाँ है x पावर 1 प्लस ये x पावर 1 जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा x पावर -1। ठीक। अब मुझे बताओ, ये तो होल नंबर है, ठीक है, लेकिन क्या -1 होल नंबर होता है? -1 तो होल नंबर नहीं होता है। और मैंने ऑलरेडी बता दिया कि नेगेटिव नंबर्स, डेसिमल और फ्रैक्शनल ये तो आ ही नहीं सकते पॉलिनोमियल में। तो हम लोग ईजिली इसको देख करके बता देंगे कि इसकी वजह से ये क्या है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। इसमें लिखा हुआ है y पावर 2/3 प्लस 7। जरा मुझे y की पावर को देखो आप लोग। y की पावर है 2/3, ये तो फ्रैक्शनल है। और जब मैं 2/3 को सॉल्व भी करूंगा तो 0.6 आएगा, और 0.6 होल नंबर होता भी नहीं है। 2/3 को जरा सॉल्व करके बताओ। 0 पॉइंट कितना होगा, 3 6 जा 18, 2 कैरी 3 6 जा 18, लगभग y की पावर आएगी 0.66 प्लस 7। मैंने बताया था कि किसी भी वेरिएबल की पावर कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकती, निगेटिव में नहीं आ सकती, फ्रैक्शनल में नहीं आ सकती। 0.66 तो होल नंबर होता ही नहीं है। तो बेसिकली ये क्या है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आई बात। अब आते हैं इस डी की तरफ। इसमें लिखा हुआ है x पावर 14/7। 14/7 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आ जाएगा x पावर 2 प्लस 3। कई लोग सोचेंगे कि सर ये तो फ्रैक्शनल है, ये तो पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। बेटा आप एक बार सॉल्व करके देखना, अगर सॉल्व करने पर फ्रैक्शन हट जा रहा है, मतलब एक होल नंबर आ रहा है, तब वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ तो 0.66 आ रहा था, इस वजह से पॉलिनोमियल नहीं था। लेकिन 14/7 को जब सॉल्व किया तो 2 आया, और 2 तो होल नंबर होता है, तो इस वजह से क्या है ये, इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और हमारे पास। इसमें लिखा हुआ है √x + 25। अच्छा, x की पावर क्या होगी इसमें, x की पावर होगी 1/2 प्लस 25। पावर कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। पावर अगर यहाँ फ्रैक्शनल है तो हमने सॉल्व किया, देखा तो 1/2 की वैल्यू आती है 0.5 प्लस 25। अच्छा, पावर में कभी नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते, डेसिमल नहीं हो सकता, ये तो डेसिमल आ रहा है, तो इस वजह से क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, समझ लेना आप लोग।